Question number 76. A, B, C are partner sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. It was provided that B's share of profit will not be less than 1,50,000 per annum. The losses for the year ended 31st March 2015 were 85,000. तो इस साल उनको प्रॉफिट नहीं हुआ है, इस साल के एंड में उनको 85,000 लॉस हुआ है. Before allowing interest on loan of rupees 1 lakh taken from A on 1st June, तो इस डेट को कंसिडर करना है. You are required to show necessary amount of division of loss and pass necessary journal entry. So सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का जो लोन है उसका इंटरेस्ट कितना बनता है. ए ने फॉर्म को लोन दे रखा है 1,00,000 रुपए का, तो डीड में ये नहीं दिया गया था, सॉरी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इस लोन पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा. तो जब डीड साइलेंट होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा इस लोन पे, 6%. अब टाइम पीरियड जो है, ये लोन 1 जून को दिया गया, तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है, 31 मार्च तक का टाइम पीरियड आप काउंट करेंगे 10 मंथ, तो 10/12. तो ये हमने कैलकुलेशन करी तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया, 5,000. तो हमने अब P&L अकाउंट में शो करा टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर. इस इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का जो लॉस है वो 85,000 है. प्रॉफिट इस साइड पे आता है तो लॉस इस साइड पे, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन. अब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन एज लोन को शो करा 5,000. ए के लोन पे जो इंटरेस्ट है ये एक चार्ज है, इसलिए हम इसको P&L अकाउंट में शो कर रहे हैं. अब कुल मिला के हमारा जो नेट लॉस है वो कितना बन गया आफ्टर कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये टोटल करा हमने, इधर लिखा 90,000. तो इस लोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 4:3:2 रेशो में हमने यहाँ पे शो कर दिया, 4:3:2. अब हम क्या करेंगे, अब हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूशन शो करा. ये जो हमने लॉस निकाला 90,000 उसको 4:3:2 रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ए का हिस्सा लॉस का 40, बी का 30, 20. मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये लॉस है, नेगेटिव फिगर है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा. लेकिन इस केस में जो गारंटी मिली थी वो किस पार्टनर को मिली थी, वो बी को मिली थी कि किसी भी स्थिति में बी का जो गारंटीड अमाउंट है प्रॉफिट की वो 1,50,000 से कभी भी कम नहीं होगी. तो अब क्या करा जाएगा, अब ये जो अमाउंट है 1,50,000 ये भी किसने बियर करनी है, ये भी ए और बी को ही बियर करनी है. तो अब देखिए, पहले ये नेगेटिव फिगर ख़त्म होगी तो ही ये 1,50,000 उसका गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बनेगा. तो इसलिए जो लॉस वो बियर करेंगे ए और बी वो कितना होगा, 1,80,000, क्योंकि ये 30,000 पहले नील होगा और फिर वो 1,50,000 बी को प्रॉफिट शेयर देंगे. तो अब ए और बी जो है अपने ऊपर कितनी अमाउंट का लोड लेंगे, 1,80,000 का. ये 1,80,000 किस रेशो में बंटेगी, ये 4:2, इसकी रेशो 4 है और सी की रेशो 2 है. अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कट कर दें तो 2:1. तो यहाँ मैंने आपको बता रखा है 1,50,000 तो जो गारंटीड अमाउंट देनी है और 30,000 जो उसका ऑलरेडी लॉस है. तो कुल मिला के ए और बी को कितना लॉस बियर करना पड़ रहा है, 1,80,000 का, जो कि अमाउंट कितनी निकली, ए का हिस्सा 1,20,000 और बी का 60,000. तो ये ऑलरेडी लॉस है और लॉस इसमें ऐड हो गया. तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, लॉस बोर्न बाय ए एंड सी फॉर बी इज़ गारंटीड प्रॉफिट. तो अब कुल मिला के ए का जो इस साल का लॉस है वो कितना हो गया, 1,60,000. बी का प्रॉफिट होगा 1,50,000 और सी का अब कुल मिला के इस साल कितना लॉस हो गया, 80,000. तो इसके रिगार्डिंग हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. यहाँ पे आपको जो इसका 90,000 आया था वही हमने ट्रांसफ़र करा है उनके कैपिटल अकाउंट में. अब जर्नल एंट्री डालने को बोला गया है. पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को एज अ चार्ज शो करिए. इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल यहाँ प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट खर्चा है फर्म का इसलिए डेबिट हुआ टू एज लोन. पेबल है, अभी पे नहीं करा है इसलिए उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. अब ये कहाँ क्लोज़ हुआ है, अब ये P&L से क्लोज़ हुआ है. तो एंट्री क्या बन गई, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, यानी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन. अब ये जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस था लॉस का
अब हम उसको कंसिडर करेंगे एंट्री में। लॉस की अमाउंट है, इसलिए एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, टू P&L। एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो देखिए बना ही नहीं है, P&L अकाउंट लॉस का केस है तो एप्रोप्रिएशन तो हम बनाएंगे नहीं। तो इस एंट्री में हमने एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, टू P&L यानी लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो यहाँ पे हमने ये अमाउंट निकाली है कि कुल मिला के ए और बी को सी की जो गारंटीड अमाउंट 1,50,000 प्रॉफिट बनाया है, कितना लॉस बियर करना पड़ा। तो कुल मिला के 1,80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो करा। यहाँ पे 1,20,000 ए के कैपिटल को डेबिट करा, ये उसने लॉस बियर करा। 60,000 सी का कैपिटल डेबिट करा, ये उसने बियर करा। 2 बीज कैपिटल, इसके अकाउंट जो है हमने कितने से क्रेडिट कर दिया, 1,80,000 से। अगर ये दो एंट्रीज को काउंट करें, यहाँ 30,000 से बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ 180 से क्रेडिट हो रहा है। तो कुल मिला के नेट इफेक्ट देखा जाए तो बी का कैपिटल 1,50,000 से बढ़ेगा, जो कि उसकी गारंटीड अमाउंट है।